नमस्कार फ्रेंड, मैं डी एस चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉम 85 में सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली वाली वीडियो में 100 क्वेश्चन किए थे और 100 उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आगे वाले जो क्वेश्चन है उन्हें करते हैं। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु और एरेस्टोस्थनीज। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा एरेस्टोस्थनीज। ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? देखिए, जो ध्रुवीय व्यास है और विषुवतीय व्यास में लगभग 42 किलोमीटर होता है। इसमें 42 का ऑप्शन नहीं है, तो आंसर रहेगा हमारा 43। ठीक है। एक होता है 12,742 और एक 12,786। ठीक है। ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? 12,746 और इसमें 12,700। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा 12,750। इसमें 46 दे नहीं रखा, 12,746 होता है, तो उसके अप्रॉक्सीमेट लगभग में बोला गया है, तो लगभग रहेगा 12,750। नेक्स्ट, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन और इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा हमारा घूर्णन। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। आंसर रहेगा हमारा पश्चिम से पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। जो पृथ्वी जो घूमती है, पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है इस हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर और उपसौर। देखिए, मैंने जो बताया था, उपसौर क्या है? सबसे कम दूरी। ठीक है, सबसे कम दूरी। और सबसे ज्यादा दूरी होती है अपसौर की। ठीक है, सर्वाधिक दूरी। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा अपसौर। आ और उ, इन दोनों से आप पहचान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऋतुआं निम्नलिखित के कारण होती हैं। पृथ्वी घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अक्ष से 66.5 डिग्री आयनत और उपर्युक्त बी और सी दोनों। आंसर क्या रहेगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। नेक्स्ट, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था पृथ्वी से छोटे आकार के ग्रह कौन से हैं? वो हैं शुक्र और मंगल। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल, कोपरनिकस, स्ट्रैबो और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा अरिस्टोटल। नेक्स्ट, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और वक्रीय। तो ये है झुकी हुई। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। ये किस पे पाया जाता है? मंगल पर। आंसर रहेगा हमारा। इसे क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। शाम या भोर का तारा बोला जाता है। सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है। ठीक है। और बुध को सूर्य के निकट और सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे कम समय लेता है बुध। नेक्स्ट, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अभी बताया था, आंसर रहेगा मंगल। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? अरुण, वरुण, मंगल और बृहस्पति। तो ये किस पर संभव है? पहले बताया था, जब जीवन की संभावना मंगल पर है तो वहां ऋतु परिवर्तन होगा, तभी तो संभव है। आंसर रहेगा सी। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? खोज चल रही है इस पे। आंसर रहेगा हमारा मंगल। नेक्स्ट, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्षयान मीर, एडवेंचर, रोहिणी और पाथफाइंडर। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा पाथफाइंडर।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लेना। वैसे तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैंने जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन लिए हैं। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के बहुत अनुकूल है। ये किस पर है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा और चंद्रमा। आंसर रहेगा मंगल पर। नेक्स्ट, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में और मंगल के विषय में। आंसर क्या रहेगा हमारा? मंगल के विषय में। ठीक है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह की बात कर रहा है यहाँ। ठीक है, फोबोस, डीमोस, लेडा और फार्डेलिया। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा सबसे छोटा ग्रह डीमोस। ये किसके हैं फोबोस और डीमोस? ये मंगल ग्रह के हैं, मंगल ग्रह के उपग्रह। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? लाल कौन सा देता है? लाल ग्रह दिखाई देता है मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सभी को पता है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? गैस, तरल पदार्थ, अशांत बादल और भूमि। ये किसके हैं? ये हैं अशांत बादल के। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? ये किसने भेजा था? पहले देखिए, गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और ये मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून और शनि, ये किसके लिए भेजा था? ये भेजा था बृहस्पति के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, मैगलन मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र। ये किसके लिए है? बृहस्पति के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये किस ग्रह से टकराया था? शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। ये किससे? बृहस्पति से। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सबसे कम समय लेने वाला कौन सा है? सबसे कम समय वो है बुध। ठीक है। और सबसे अधिक समय की पूछा गया है सूर्य की गिर्द परिक्रमा, यानी उसकी परिक्रमा करने, किसकी? सूर्य की। तो ये कौन सा लेता है? ये लेता है बृहस्पति। लगभग 11.2 वर्ष लेता है। ठीक है। और बुध कितना लेता है? बुध लेता है 88 दिन। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा, गैनीमीड। ये कौन सा है? यह है गैनीमीड। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है? बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि। मैंने बता दिया था पिछली वाली अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। इसे क्या बोला जाता है? वलय वाला ग्रह, वलय युक्त ग्रह। ठीक है, ये ध्यान रखना। नासा के सबसे संबंधित मिशन का नाम है, मिशन का नाम जूनो है। ठीक है, ये पूछा गया था। शनि, मंगल, बृहस्पति और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये किसके लिए? जो जूनो मिशन भेजा गया था नासा ने, किसके ग्रह के लिए भेजा गया? वो भेजा गया था बृहस्पति के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये किसका है? ये है शनि का। ठीक है। नेक्स्ट, शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म और जुपिटर से गर्म। ये क्या है? ये है नेपच्यून से गर्म। नेक्स्ट, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो, कोपरनिकस, टॉलमी और केपलर। ये किसने देखा था? ये देखा था गैलीलियो ने। ठीक है, आंसर रहेगा ये। नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर का ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, शनि, यूरेनस और प्लूटो। ये कौन सा है? ये है शनि। वलय वाला भी ग्रह शनि को बोला जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 6, 8, 10 और 12।
शनि के जो वलय मिलती हैं वो कितनी है? 6, 8, 10 या 12? आंसर रहेगा 8। ठीक है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह ये कौन सा है? अरुण, वरुण, पृथ्वी या शनि? आंसर रहेगा हमारा शनि। ठीक है। नेक्स्ट, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि और पृथ्वी। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह यह है शनि। नहीं नहीं नहीं, नहीं शनि तो, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? वो है शनि। शनि का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, शनि का सबसे घनत्व सबसे कम होता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, एटलस, टेलेस्टो और लापिड्स। ये कौन सा है? शनि ग्रह का टाइटन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? वलय वाला बताया था, किसके पास है? शनि के पास। वलय की संख्या किसी बुक में 7 दे रखा है, किसी में 8 दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल, गैलीलियो, कोपरनिकस और केपलर ने। यूरेनस की खोज किसने की? हर्शेल ने। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस और वीनस। ये कौन सा घिरा हुआ है? ये है यूरेनस। नेक्स्ट, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27, 18, 10 और 12। ये कितने हैं यूरेनस के? 27। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह यम, अरुण, वरुण और शनि। ये कौन सा है? ये है अरुण। नेक्स्ट, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, एम्बारियल और मिरांडा, ये पांचों ग्रह किस ग्रह के उपग्रह हैं? बृहस्पति, अरुण, वरुण और मंगल। ये किसके हैं? अरुण के। अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये किसको कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह अरुण। ठीक है। नेक्स्ट, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस कितने समय में लगाता है? 29 वर्ष, 48 वर्ष, 84 वर्ष और 92 वर्ष। आंसर रहेगा 84 वर्ष। ठीक है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस और शनि। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये रहेगा यूरेनस। ठीक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस और वरुण। ये कौन सा ग्रह करता है? ये करता है वरुण। नेक्स्ट, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल और बुध। ये कौन सा है? ये है नेपच्यून। ठीक है। नेक्स्ट, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये किसके हिसाब से? मीथेन से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? सहोदर भाई यानी बहन या भाई के नाम से। ये कौन है? बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण ये सहोदर भाई बोले जाते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मैंने बताया था, बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ये कौन सा है? ये है सर्वाधिक दूरी पर नेपच्यून। ठीक है। अरुण और वरुण यही तो आते हैं, अरुण और वरुण। तो वरुण को क्या बोला जाता है? नेपच्यून। ठीक है। बुध पास में ही है, मंगल उसके बाद है, शनि बृहस्पति के बाद है, तो ये है नहीं। वर्ष दीर्घतम होता है शनि पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर और पृथ्वी पर। जो वर्ष दीर्घतम होता है वो किस पर होता है? वो होता है नेपच्यून पर। ठीक है। नेक्स्ट, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? वो है नेपच्यून। ठीक है। नेक्स्ट, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलीय द्वारा की गई? ये किसके द्वारा की गई थी? क्लाइड टाइमबेग, जॉन गेले, विलियम हर्शेल और जेम्स पी हबल। ये किसने की थी? ये थी क्लाइड टाइमबेग ने। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को
परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि। ये कौन सा है? ये है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का उपग्रह। ठीक है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल और प्लूटो। तो रात की रानी किसे बोला जाता है? चंद्रमा को। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह की कितना प्रतिशत है? 33, 59, 69 और 70। आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा 69। ठीक है, नेक्स्ट, क्लेवियस निम्न में से क्या है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये क्लेवियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा की बात कर रहा है, ना कि सूर्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक इसको क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष, बाह्यांतरिक्ष या सिसलुनर, और इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या बोला जाता है? सिसलुनर। और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, चंद्रमा और नेपच्यून। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह। तो ये क्या होगा? आंसर रहेगा हमारा। और इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदाई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।